बिजली विभाग की लापरवाही ने ली नौजवान की जान। जलभराव में फैले करंट से हुई मौत। घर का अकेला कमाने वाला था फिरोज। बुजुर्ग मां का रो रो कर हुआ बुरा हाल। हम जी पा रहे नाम से कुछ कहीं पा रहे नाम कवा तो काली हाथ हो गए बाबू रे। इलाकाई लोगों का फूटा गुस्सा। मेरी तो बिजली विभाग से हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम इस हादसे के बाद कुछ ऐसा करें कि दोबारा कोई हादसा न हो। लखनऊ में रहने वाला 17 साल का नाबालिग फिरोज घर का राशन लेने गया था, लेकिन उसे क्या पता था आज मौत रास्ते में उसका इंतजार कर रही है। रास्ते में भारी जलभराव था और पानी में उतरे करंट ने फिरोज को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कुछ मिनटों में ही उसकी मौत हो गई। फिरोज की मौत के बाद से घर में मातम पसरा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। तस्वीरों में दिख रहा ये नौजवान फिरोज अहमद है। फिरोज का वजूद आज इन तस्वीरों में ही सिमट कर रह गया है। फिरोज की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वो अपनी मां का इकलौता सहारा था और बिजली विभाग की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। लापरवाही देख लो, हमारा बच्चा हाथी है, इकलौता बच्चा हमारा चला गया। अब हमारा कौन सहारा है कि आगे रोई हम एक लाठी हमारा वो टूट गई। बताओ हमारा विधवा औरत क्या करी, बताओ 3 सालों के हमें आदमी खत्म है। गाजीपुर थाने के इस्माइलगंज इलाके में रहने वाला फिरोज दोपहर करीब 12:30 बजे घर से राशन लेने निकला था। चूंकि रात में हुई बारिश की वजह से पटेल नगर में भारी जलभराव था, चश्मदीदों के मुताबिक बिजली का तार टूटकर पानी में गिरा हुआ था, जिससे पानी में करंट आ गया। किसी भी खतरे से अनजान फिरोज पानी से गुजरने लगा। पानी में पहुंचते ही फिरोज को जोरदार झटका लगा, जिससे मौके पर ही वो गिर गया और कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। फिरोज अहमद नाम का एक नौजवान घर से राशन लेने निकला था। वो इसी पानी से गुजर रहा था और अचानक पानी में तार टूटकर गिरा हुआ था बिजली का, जिसकी वजह से पानी में करंट उतरा और वो करंट ने फिरोज अहमद को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर के अंदर तड़प कर फिरोज अहमद की जान चली गई। इलाकाई लोगों ने तुरंत इस बात की जानकारी विद्युत विभाग को दी, जिसके बाद लाइन डिस्कनेक्ट की गई और फिरोज अहमद को पानी से बाहर निकाला गया। हालांकि जब तक उसको पानी से बाहर निकाला जाता तब तक वो दम तोड़ चुके थे। इस वक्त हमारे साथ फिरोज अहमद के कुछ परिजन भी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह ये हादसा पेश आया, किस तरह उनको इस बात की जानकारी मिली और इस वक्त क्या माहौल है घर का। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शेखू है। शेखू, क्या हुआ था? वो फिरोज अहमद जैसा आपने बताया था कि आपके भाई थे, क्या हुआ था? हुआ ये था कि वो राशन लेने जा रहा था कोटे के ऊपर, तो करीब 12:10 के करीब में घर से निकला, लेने जा रहा था। एक बार लेके आया था, दोबारा दूसरी बोरी लेने जा रहा था। इसी रास्ते से जा रहा था वो साइकिल से। ये जब जा रहा था तो यहीं पे करंट उतर आया पानी में। जब तक लोग वहाँ बताने गए तब तक उससे पहले पार्षद मुकेश हैं, मुकेश चौहान, वो अपनी बाइक पे लेके उसको हॉस्पिटल पहुँच गए। पीछे से हमारे पूरे परिवारजन पहुँचे। मौके वारदात पे डेड थी बॉडी। फिरोज की मौत की खबर जैसे बुजुर्ग मां को मिली तो उन पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। 3 साल पहले पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद नाबालिग फिरोज ही अपनी मां के बुढ़ापे का सहारा था, जो बिजली विभाग और नगर निगम की लापरवाही की वजह से दुनिया छोड़ गया। मैं एक लड़का एक आदमी बताने हैं कि आपका भैया जो है बिजली करंट लग गया है। हम तुरंत वैसे भागन तुरंत मेडिकल के वहाँ लोहिया अस्पताल, लेकिन लोहिया अस्पताल में कहाँ देख रहे हैं, वो हमारा भैया सांसें नहीं चल रही, तो हम क्या करी बताओ। हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गई बच्चा। हम जी पा रहे नाम से कुछ कहीं पा रहे नाम कवा तो काली हाथ हो गया बाबू रे। एक औलाद वो भी नहीं साथ मर रही। इलाकाई लोगों की माने तो फिरोज अहमद की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि बिजली विभाग और नगर निगम की लापरवाही का नतीजा है। जिस इलाके में हादसा हुआ वहां रहने वाले आईपी सिंह की माने तो वो पिछले कई सालों से जलभराव की इस समस्या से जूझ रहे हैं और उनकी लाख शिकायतों के बावजूद सुनने वाला कोई नहीं। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये खंभा जो था, इससे अभी 1 साल पहले 1.5 साल पहले एक गाय भी यहाँ पर चपक के खत्म हो चुकी है। हाँ, ये दूसरी दुर्घटना यहाँ पर हुई जाकर के। और आप जाइएगा पानी में तो पानी में जा नहीं सकते हैं, नीचे से खंभे गल चुके हैं। किसी दिन भी बड़ी दुर्घटना होने की चांस, अगर सुबह जब से ये दुर्घटना हुई है उससे तब से लाइट नहीं आई है।
और ये बिजली विभाग से कोई आया हो इसको चेक करने? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं आया। अब आई डोंट नो कि आपके कोई बाहर चला गया हो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक कोई आया तो नहीं। मतलब 12 साढ़े 12 बजे ये दुर्घटना हुई है और इस वक्त तकरीब 5:10 का वक्त हो रहा है। मैं अपनी घड़ी में दिखा रहा हूँ आपको, 5:10 का वक्त हुआ है और इलाकाई लोगों का साफ कहना है कि किसी को कुछ नहीं पता है कि बिजली विभाग से कोई आया भी मामले की जांच के लिए। सिर्फ लाइट डिस्कनेक्ट कर दी गई जिसकी वजह से फिलहाल करंट रुक गया है और ना ही यहाँ पे किसी तरह का कोई नोटिस लगाया गया है कि पानी में करंट उतर रहा है और ना ही किसी को किसी तरह की चेतावनी दी गई है। इस वजह से लगातार लोग इसी पानी के अंदर से गुजर रहे हैं और जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर एक और हादसे का खतरा बना हुआ है। फिरोज के दोस्तों की माने तो वो बहुत ही सुलझे दिमाग का लड़का था और वो रोजाना साथ में ही स्कूल जाते थे। अरे वो गया था राशन लेने और वो इधर से पानी की साइड से जा रहा था, बस वो गिर गया वहीं पे, बस उससे करंट लग गया। एक लड़के ने बताया था, घर से गुजर रहे थे उसके, तो बताया तुम्हारे दोस्त का डेथ हो गया। तो उसके घर गए तो मम्मी बहन से पूछा तो पता चला कि डेथ हो गया। ये हादसा घर से कुछ दूरी पर हुआ था। मौके पर भीड़ लग गई। वहीं मौके से गुजर रहे प्रशांत तिवारी और अजय सिंह ने फिरोज को सबसे पहले पहचाना था, जिसके बाद उन्होंने बिजली विभाग को कॉल कर बिजली बंद करवाई और आनन फानन फिरोज को पानी से बाहर निकाला गया। जब मैं बैंक जाने के लिए वहाँ से निकला तो वो बच्चा वहाँ पे हमें पड़ा मिला। स्थानीय लोग और हम सब ने मिल के उस बच्चे को वहाँ से बाहर निकाला। देन बाहर निकालने के बाद महसूस तो हो गया कि वो बच्चा वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसे लोहिया ले जाने की प्रक्रिया पूरी की। 3-4 लोग थे जो उसको उठा के बाइक पे भी बैठाए। देन उसके बाद क्या कहते हैं लोहिया तक हम लोग गए और वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि वो बच्चा नहीं है। तो मेरी तो बिजली विभाग से हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम इस हादसे के बाद कुछ ऐसा करें कि दोबारा कोई हादसा ना हो। इस हादसे के लिए नगर निगम भी जिम्मेदार है यहाँ पे, इस हादसे के लिए बिजली विभाग भी जिम्मेदार है यहाँ पे। यहाँ छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ता है, जबकि ये हाई कोर्ट के सामने और इंदिरा नगर और गोमती नगर इतनी यूनिक जगह पे ये गांव है, लेकिन यहाँ पे हमेशा इसको दुत्कारा ही गया है। यहाँ कोई काम नहीं होता। यहाँ जब तक हम लोग नहीं कोशिश करते, यहाँ छोटे से छोटे काम के लिए दिक्कत रहती है। यहाँ तक कि साफ़ सफाई की भी प्रॉब्लम रहती है और जो है वो ये देख ही रहे हैं आप, ऐसे हादसे यहाँ होते ही रहते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। फिरोज अहमद की मौत के बाद पूरे इलाके में एक सनसनी फैली हुई है। सभी लोग इसके लिए नगर निगम और बिजली विभाग को जिम्मेदार मानते हैं। अगर वक्त पर लाइन काट दी गई होती, अगर वक्त पर खंभों को बदल दिया गया होता तो जाहिर सी बात है कि आज उस घर का चिराग अपनी मां के पास होता। कैमरा पर्सन फैजान अहमद के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। हम उम्मीद करते हैं कि ये हादसा नगर निगम और बिजली विभाग के लिए एक सबब बन जाए और आगे कोशिश की जाए कि कोई भी लड़का, किसी भी परिवार का कोई सदस्य ऐसे हादसों का शिकार ना हो। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टाइम नेशन के साथ। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।